आज के क्लास में हम लोग डाउट के आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 40 नंबर है, जो आपका एक्सरसाइज 1G का ही है, एक्सरसाइज 1G। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, इन ए टाउन ऑफ 1000 फैमिली, मतलब कि एक शहर में जो है 10,000 फैमिली हैं, 10,000 परिवार रहते हैं। इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, जिसमें से जो है 40%, मतलब कि टोटल जो यहाँ पर 10,000 है, उसका 40% जो है न्यूज़पेपर ए को क्या करते हैं, खरीदते हैं। न्यूज़पेपर ए कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रभात खबर हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है, या हिंदुस्तान हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर कोई ए है जिसका नाम यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ नहीं है, ए बी सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो पेपर न्यूज़पेपर ए जो है उसको कितना परसेंट लोग लेते हैं, तो वहाँ पर 40%। 20% बाय न्यूज़पेपर बी, मतलब 20% जो परिवार हैं वो लेते हैं न्यूज़पेपर बी। 10% बाय न्यूज़पेपर सी, और जो 10% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर सी को लेते हैं। देखिए न्यूज़पेपर सी यहाँ पर बोला गया है, न्यूज़पेपर ए बोला गया है, न्यूज़पेपर बी, मतलब कि यहाँ पर ए बी और सी लेते हैं। यहाँ पर ओनली नहीं लगा है, ओनली लगा है मतलब कि केवल ए लेते हैं। तो यहाँ पर ए लेते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो बी भी लेते होंगे, हो सकता है कि सी भी लेते होंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ 5% बाई ए एंड बी, मतलब कि 5% ऐसे हैं जो ए भी लेते हैं और बी भी लेते हैं, मतलब कि पेपर ए लेते हैं, पेपर बी भी लेते हैं। 3% बाई बी एंड सी, 3% ऐसे परिवार हैं जो पेपर बी और सी दोनों लेते हैं। एंड 4% बाई ए एंड सी, 4% ऐसे हैं जो ए और सी दोनों पेपर लेते हैं। इफ़ 2% बाई ऑल द 3 न्यूज़पेपर, और 2% ऐसे फैमिली हैं जो तीनों न्यूज़पेपर लेते हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी और न्यूज़पेपर सी तीनों लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई, जो हमको निकालना है यहाँ पर क्या, कि हमको परिवार का संख्या निकालना है, विच बाई जो खरीदते हैं ए ओनली, जो केवल ए न्यूज़पेपर लेते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ए, अगर मान लीजिए कि हिंदुस्तान टाइम्स है तो सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स लेते हैं, दूसरा कोई नहीं लेते हैं। बी ओनली, कि सिर्फ बी लेते हैं, बी के अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं। और तीसरा आपका क्या है, नन ऑफ ए बी एंड सी, जो ये तीनों में से कोई नहीं लेते हैं, ना ए लेते हैं, ना बी लेते हैं, ना सी लेते हैं। ये तो इसमें 3 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो हम इसको वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वेन डायग्राम खींचेंगे। तो वेन डायग्राम खींचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सर्किल लेंगे, और तीनों सर्किल कैसा लेंगे, तो तीनों सर्किल इंटरसेक्टिंग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ कंडीशन ए एंड बी, बी एंड सी, मतलब कि इंटरसेक्टिंग का यहाँ पर केस है। ठीक है, तो जब ए एंड बी दोनों है, बी एंड सी है, फिर यहाँ पर ए एंड सी है, और फिर यहाँ पर ए बी सी तीनों है, तो जब सर्किल इंटरसेक्ट करेगा तभी वहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। तो इसलिए सर्किल हम कैसा लेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्किल। तो शुरू करते हैं। तो ये एक पहला सर्किल हो गया, इसको हम मान लेते हैं ये न्यूज़पेपर ए का है। एक दूसरा सर्किल हो गया, इसको मान लेते हैं बी का। और एक तीसरा सर्किल है, इसको हम मान लेते हैं सी का। ये न्यूज़पेपर ए हो गया, ये न्यूज़पेपर बी हो गया, और ये न्यूज़पेपर सी हो गया। और आपको पता है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में इसको हम रखेंगे। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि हो सकता है कि ये सर्किल से भी कुछ बाहर का एलिमेंट हो, तो वो कहाँ आ जाएगा, तो ये इसी रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर में आ जाएगा। कहीं पर कॉर्नर में हम क्या करेंगे, यू को लिख देंगे। यू माने क्या हो गया, यू माने हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब जो डाटा दिया है हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएं कि जब भी हम डाटा पुट करेंगे तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले जो तीनों में जो कॉमन होगा, वो अगर दिया होगा कि तीनों में कुछ कॉमन है, मतलब कि ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन दिया है, उसमें लिखना है। फिर उसके बाद ए और सी का कॉमन लिखिए, बी एंड सी का, मतलब कि उसके बाद दो का कॉमन लिखिए, उसके बाद अलग अलग करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो लिखा होता है कि 2% बाई ऑल द 3 न्यूज़पेपर, मतलब कि 3 न्यूज़पेपर जो है, 3 न्यूज़पेपर जो है ए बी और सी, 2% ऐसे फैमिली है जो सब लेते हैं। तो सब यहाँ पर कहाँ आएगा, तो आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ का जो एरिया होता है, ये तीनों का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ए बी और सी तीनों का क्या करता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये वाला जो एरिया होगा, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा, और ये सी में भी आएगा, मतलब कि तीनों में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 2%, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2। परसेंटेज हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया नंबर ऑफ फैमिली, तो लास्ट में जो हमारे पास आंसर है वो परसेंटेज में आ जाएगा, और फिर हम 10,000 का परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा कितने फैमिली होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया 2। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ था कि अब हम 2 करके लिखते हैं कि 2 करके वाला में कितना दिया हुआ है, उसके बाद हम अलग अलग वाला लिखेंगे। तो यहाँ से है 5% ए एंड बी, ए और बी कितना लेते हैं, 5%। तो ए और बी कहाँ होगा, तो ए और बी, ए एंड बी का मतलब क्या होगा कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये है आपका ए, ये है आपका बी। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो आपका क्या होगा पार्ट होगा, ये आपका किसका है, ए और बी का इंटरसेक्शन है।
तो ए और बी का इंटरसेक्शन है, तो इसमें कितना दिया हुआ है 5। तो 2 तो ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, क्योंकि ये ए और बी का जो पार्ट है वो सी में भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ए एंड बी ओनली, ए एंड बी अगर ओनली होता तो वो कहाँ आता है, यहाँ पर आता। लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्या है 5% बाई ए एंड बी, मतलब कि पूरा ए से लेके बी तक यहाँ पर जो जितना एरिया है ना, ये पूरा क्या है 5। तो 5 में से 2 तो यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो हो गया 3। अब ए एंड बी पूरा अगर हम देखेंगे तो 5 है। आगे हम पढ़ते हैं 3% बाई बी एंड सी, 3% ऐसे हैं 3% बाई बी एंड सी। तो बी और सी का देखिए, तो बी एंड सी का ये आपका आ जाएगा क्या, कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3% है, यहाँ पर कितना दिया है 3%, तो 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। तो ये हो गया बी एंड सी का, हो गया ये हो गया आपका बी एंड सी का। आगे बढ़ते हैं, एंड 4% बाई ए एंड सी, 4% जो है वो क्या लेते हैं, तो 4% ए एंड सी। तो ए एंड सी का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये है ए और ये है सी, इसका इंटरसेक्शन ये है, ठीक है। तो ये कितना है 4%, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब पूरा को हम देखेंगे तो 2 और 2 क्या हो गया 4, चलिए हो गया। अब आते हैं सिंगल वाला में, तो लिखा हुआ था क्या कि इट वाज फाउंड दैट 40% द फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर ए कितना लेता है 40%। तो ये पूरा आपका जो है सर्किल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को कर रहा है, तो इसमें 40 है, तो 40 में से देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 3 और 2 5, 5 और 2 7 हो गया। तो 40 में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 33, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 33 आ गया, ठीक है। अब पूरा एक और हम देखेंगे तो 33 और 3 36 और 2 38 और 2 40, पूरा 40% हो गया। उसके बाद था 20% बाई न्यूज़पेपर बी, 20% जो है वो क्या लेते थे, न्यूज़पेपर बी को लेते थे, तो बी में कितना आएगा 20%। तो ये पूरा जो आपका सर्किल है ये पूरा ये आपका किसका है, पूरा आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का। बी में कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है बी में। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 हम पहले लिख चुके हैं, तो कितना बचेगा 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। आगे देखते हैं 10% बाई न्यूज़पेपर सी, मैंने 10% ऐसे हैं जो सी लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका जो सी का एरिया है, तो इसमें 2 और 2 4 और 1 5 हो चुका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से सी आपका पूरा कितना हो गया 10 हो गया। तो इस तरह से हम क्या किए कि जो भी आपका सर्किल में जितना यहाँ पर एरिया दिया हुआ था सबको, एरिया मतलब क्या कि जो भी आपका नंबर दिया था कार्डिनल नंबर, उसको हम यहाँ पर क्या कर दिए रिप्रेजेंट कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि ए ओनली, क्या है ए ओनली का यहाँ पर क्वेश्चन होगा। तो ए ओनली का मतलब क्या होगा कि सिर्फ ओनली फॉर ए ही आना चाहिए, ए के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो हम बताते हैं कि यहाँ पर जो एरिया होता है ये ओनली वाला को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ओनली सी हो गया, यहाँ पर ओनली क्या हो गया बी हो गया। तो ओनली ए में कितना आ गया 33, यहाँ पर हो जाएगा 33%। तो 33% जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, ये परसेंटेज में हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या चीज में है, हमको निकालना है नंबर में। क्या बोला गया है विच बाई फाइंड द नंबर ऑफ, हमको नंबर में निकालना है, परसेंटेज में हमको नहीं बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे नंबर निकालेंगे, तो यहाँ पर टोटल कितना है 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 का क्या हो जाएगा 33%, तो 33 बटे क्या हो जाएगा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 3300 आ गया। मतलब कि 3300 फैमिली ऐसे हैं, 10,000 में से 3300 फैमिली ऐसे हैं जो क्या करते हैं न्यूज़पेपर ए ओनली पढ़ते हैं, मतलब कि ओनली ए, उसके अलावा कुछ नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल इसी में दिया है बी ओनली। तो बी ओनली का मतलब क्या होगा कि सिर्फ बी पढ़ने वाले कितने हैं, तो ओनली वाला को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर बी, ये ओनली यहाँ पर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली बी को, तो कितना है 14%। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो ये 14% हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10,000 का, क्योंकि टोटल कितना है 10,000 का 14% निकाल देंगे, तो 14 बटा क्या हो जाएगा 100, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1400। मतलब कि 1400 परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर बी को ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है नन ऑफ ए बी एंड सी, नन ऑफ ए एंड बी और सी का मतलब क्या होगा कि ना ए ना बी और ना सी, तीनों में से कोई नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो इसके लिए हम तीनों का यूनियन निकाल देंगे, और टोटल यूनियन को हम क्या कर देंगे 10,000 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या कर दिए छोटा कर दिए, क्योंकि स्थान का अभाव। चलिए आते हैं, तो हम पूरा ए और बी और सी का यूनियन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी को हम क्या कर देंगे, सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 33 और 3, आप लोग ऐड करके लिख लीजिएगा, 33 + 3 हम यहाँ पर मौखिकली ऐड करके लिख देते हैं। तो 33 और 3 कितना हो गया 36, 36 और 2 38, 38 और 2 कितना हो गया 40, 40 और 1 41, 41 और 5 कितना हो गया
41 और 5 आपका हो गया 46, 46 और 14 हो गया 60। तो पूरा जो है 60% हो गया, माने कि टोटल 10,000 में से 60% जो है वो क्या है, यूनियन आ गया किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का आ गया। ठीक है, फिर से एक बार हम बताते हैं, 33 और 3 हो गया 36, 36 और 2 38, 38 और 2 40, 40 और 1 41, 41 और 5 46, 46 और 14 60%, क्योंकि परसेंटेज में था। तो 60% जो आ गया टोटल यूज करने वाले हैं ए बी और सी सबको मिला कर, ठीक ना। तो 10,000 का 60% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10,000 का 60% 60 बटा हो गया 100, दूसरा से दूसरा कैंसिल आउट हो गया था, कितना आ गया 6,000 आ गया। माने कि 6,000 सब परिवार जो है पेपर क्या करते हैं, लेते हैं, सब मिला करके 6,000 जो है फैमिली वो क्या करते हैं, पेपर ए बी एंड सी लेते हैं, ए ओनली लेते हैं, सब मिला करके है, ठीक है ना। तो कितने नहीं लेते हैं, नन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब कि तो टोटल में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन माइनस ए, तो यूनियन पूरा कितना है, क्योंकि कंप्लीमेंट ही होगा यही, तो इसका क्या होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का हम कंप्लीमेंट, क्योंकि इतना यूज करने वाले हैं, तो नहीं यूज करने वाले तो इसका क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, तो कंप्लीमेंट हो गया। तो टोटल आपका कितना है, तो टोटल आपका 10,000 था, 10,000 में से हम क्या कर देंगे, 6,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4,000। मतलब कि 4,000 फैमिली जो ऐसे हैं जो पेपर ना ए लेते हैं, ना बी लेते हैं, ना सी लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सवाल का जवाब, ये था सोल्यूशन इसका, इसको कर लीजिए नोट। इसके बाद अगले जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 15। दिया हुआ एक क्लास है 175 स्टूडेंट, मतलब कि एक क्लास में जो है 175 विद्यार्थी हैं। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है, यह इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कितने बच्चे जो हैं सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए हैं, कितना बच्चे कौन सा सब्जेक्ट नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इन दिस क्लास मैथमेटिक्स 100, मतलब कि जो है 100 बच्चे ऐसे हैं जो क्या लिए हैं, मैथमेटिक्स लिए हैं। फिजिक्स 70, मतलब कि जो फिजिक्स लिए हैं वो कितना है, 70 है। ध्यान रहे कि फिजिक्स ओनली नहीं है, फिजिक्स अगर ओनली से होता है, अगर मान लें होता है कि ओनली फिजिक्स 70, मतलब कि सिर्फ फिजिक्स ही लेने वाले हैं, यहाँ पर फिजिक्स है 70 है, इसका मतलब कि फिजिक्स भी लिए हैं, हो सकता है कि मैथ भी लिए होंगे, हो सकता है कि केमिस्ट्री भी लिए होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं भी ओनली नहीं लिखा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स 100 कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स 100 कहने का मतलब ये हुआ कि वो फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी ले सकता है। ठीक है, फिजिक्स हो गया 70, केमिस्ट्री 46 है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 हो गया, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 हो गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 हो गया, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों लेने वाले बच्चे कितना है, 18 है, मतलब 18 है। फाइंड हाउ मेनी नंबर स्टूडेंट्स आर इनरोल इन मैथमेटिक्स एलोन, माने कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स लिए हैं। मैथमेटिक्स एलोन का मतलब ओनली ही होता है कि मतलब ओनली मैथमेटिक्स। फिजिक्स एलोन मतलब कि अकेले सिर्फ फिजिक्स से लिए हैं, केमिस्ट्री एलोन मतलब कि सिर्फ केमिस्ट्री ही लिए हैं। ठीक है, दूसरा सवाल इसी में है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में से कोई सब्जेक्ट को ऑफर नहीं किया, मतलब कि वो ना फिजिक्स लिए हैं, ना केमिस्ट्री लिए हैं और ना ही मैथ लिए हैं। हो सकता है कि वो बायोलॉजी लिए होंगे, तो इसको छोड़ के दूसरा कोई सब्जेक्ट लिए होंगे, ऐसा कितने बच्चे लिख किए हैं वो हमको निकालना है। तो जस्ट इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था न्यूज़पेपर का, उसी तरह का यह सवाल है। चलिए इसका हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग बनेगा। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर सवाल दिया हुआ है उसमें क्या है, इंटरसेक्शन का भी बात यहाँ पर है। क्योंकि देखिए दिया हुआ है स्टूडेंट्स आर इनरोल इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब कि तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट लेंगे तो वहाँ पर जब हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो तीनों में कॉमन होगा। तो कॉमन तभी होगा जब हम सर्किल क्या लेंगे, इंटरसेक्टिंग। तो ये हो गया पहला सर्किल, ये हो गया दूसरा सर्किल और ये हो गया तीसरा सर्किल। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्या, फिजिक्स कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं केमिस्ट्री का, इसको हम कर देते हैं मैथ्स का, और इसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में इसको हम कर देते हैं क्लोज। कहीं पर यू लिख देते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया यू। चलिए ठीक, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले कॉमन वाला लिखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। तो दिया हुआ था यहाँ पर क्या, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18, मतलब कि मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले बच्चे कितने हैं, 18 हैं। तो आपको पता है कि ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो गया। ठीक है, आगे दिया हुआ था यहाँ पर कि जब यहाँ पर 18 लिख दिए तो उसके बाद आते हैं दो वाला, जो दो करके कॉमन है, मतलब कि दो सब्जेक्ट में जो कॉमन है। तो यहाँ से शुरू होता है। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितने बच्चे लिए हैं, 30 बच्चे लिए हैं। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितने बच्चे लिए हैं, 30 बच्चे। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो ये हो गया मैथमेटिक्स, ये हो गया फिजिक्स। ये पूरा का एरिया कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ। पूरा का एरिया का मतलब क्या कि पूरा में जो है 30 होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 होना चाहिए, तो 18 पहले से लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये वाला हो जाएगा, तो कितना है 28 है, तो 18 यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, तो ये फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये पूरा बोला गया है 23, तो 18 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सिंगल वाला में। तो लिखा हुआ था कि ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास मैथमेटिक्स 100। तो मैथमेटिक्स पूरा ये है आपका, ये पूरा क्या है मैथमेटिक्स, इसको पूरा मिलाया कितना है 100 है, तो 18 और 10 28 और 12 40, पूरा अभी जो है पूरा कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। 100 में से यहाँ पर हो गया 18 और 10 28 और 12 40, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ यहाँ पर क्या फिजिक्स 70, तो ये पूरा सर्किल फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 और 18 23, 23 और 12 क्या हो गया 23 और 12 हो गया 35 हो गया, तो 70 है, तो इसमें से यहाँ पर बच जाएगा कितना 35, क्योंकि पूरा 70 है जिसमें से 35 यही हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। केमिस्ट्री 46 है, तो केमिस्ट्री 46 है, तो ये पूरा सर्किल केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 और 18 23 और 10 क्या हो गया 33, तो 46 में से अगर 33 हम घटा देंगे, 46 में से अगर 33 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 46 में से 33 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13, क्योंकि केमिस्ट्री पूरा है 46, ये पूरा कितना है 46, इसमें से 5 18 और 10 यहाँ पर आ चुका है, तो क्या बच जाएगा, तो 5 18 को जोड़ेंगे तो 23, 23 और 10 33, तो 46 में से 33 घटा देंगे तब बच जाएगा 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला सवाल था आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल इन मैथमेटिक्स, तो ओनली इनरोल इन मैथमेटिक्स, मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा है मैथमेटिक्स एलोन, मतलब कि केवल मैथमेटिक्स ही लिए हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स केवल कितना लिए हैं 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 60 हो गया मैथमेटिक्स का। इसी में आगे है फिजिक्स एलोन, ओनली फिजिक्स लेना है, तो कितना 35 है, तो यहाँ पर हो गया 35, और उसके बाद क्या है केमिस्ट्री एलोन, तो केमिस्ट्री अकेले कितना लिए हैं 13, सिर्फ केमिस्ट्री, यहाँ पर हो गया 13, तो पहला का आंसर आ गया 60, 35, 13। ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पहले मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का आंसर कितना हो गया 60, फिजिक्स एलोन का हो गया 35 और केमिस्ट्री एलोन का हो गया 13। दूसरा सवाल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट, मतलब कि तीनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस पूरा का यूनियन निकाल देंगे। यूनियन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे सबको ऐड कर देंगे और पूरा में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये सब का अगर हम यूनियन निकालेंगे, मतलब कि फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 और 5, 35 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 5 हो जाएगा 40, 40 और 12 हो जाएगा 40 और 12 हो जाएगा आपका 52, एक मिनट 35 और 5 हो गया 40, 40 और 12 52 हो गया 52 और 18 कितना हो गया 70 हो गया, 70 और 60 हो गया 130, 130 और 10 हो गया 140, तो 40 और 13 हो गया कितना 140 और 13 आपका हो जाएगा 153, कितना हो गया। मतलब कि कितने ऐसे बचे हैं जो सब सब्जेक्ट लिए हैं, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मिला करके पूरा कितना बच्चे लिए हैं जो ये तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट लिए ही हैं, तो 153 बच्चे। एक बार फिर से हम बताते हैं 35 और 5 40 हो गया, 40 18 और 12 यहाँ पर 30, तो 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 और 60 130 140 और 153, तो 153 बच्चे लिए हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा भी लिया है कम से कम एक तो लिया ही, मतलब कि तीनों में से ही लिए हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसमें से कोई नहीं लिए हैं, तो हम क्या कर देंगे पूरा 175 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या लिख देंगे तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे तो इसका हम यूनियन निकाल देंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे, पी यूनियन सी यूनियन एम का क्या कर देंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जस्ट इसके अपोजिट का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू माइनस पी, ये हम नहीं लिखते हैं सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं। तो टोटल आपका कितना है, तो यूनियन में से माइनस यूनिवर्सल में सेट में से माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट क्या है 175, उसमें से 153 को क्या करते हैं घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 से 3 2, 7 से 5 2, तो 22 ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में से कोई सब्जेक्ट ऑफर नहीं किए हैं, ना फिजिक्स लिए है ना केमिस्ट्री लिए है ना मैथ लिए, ठीक है ना। 22 कहीं भी आप कहीं पर लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 22 लिख दिए, ठीक है ना, मतलब सर्किल से बाहर है कि ना फिजिक्स लिए ना केमिस्ट्री लिए और ना मैथ लिए, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, इसको आप लोग कर लीजिए नोट। इसके बाद आगे का हम लोग डाउट का क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो डाउट का क्वेश्चन है वो आपका है एक्सरसाइज 1H का है, जो मिसलेनियस का था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है डाउट का, फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी, इसको हम क्या पढ़ते हैं डेल्टा, और यह जो सिंबल होता है कैची का सिमेट्रिक डिफरेंस का ये सिंबल होता है, मतलब कि ए और बी के बीच का सिंबल सिमेट्रिक डिफरेंस का यह सिंबल होता है ए डेल्टा बी।
वेन ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना, मतलब सेट ए दिया हुआ सेट बी दिया हुआ है, हमको ए डेल्टा बी निकालना है, मतलब कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। एक बात और कि इससे पहले जो क्वेश्चन अभी हम करवाए थे एक्सरसाइज 1G का 50 नंबर जो क्वेश्चन था, उसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि इसमें न फिजिक्स न केमिस्ट्री न मैथ लेने वाले बच्चे कितने हैं, मतलब कि जैसे कितने बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को ऑफर नहीं किए हैं, तो उसमें जो आंसर बुक में दिया है वो गलत, 32 दिया है वो गलत है, 22 ही उसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो अगर बुक में 32 होगा तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम पढ़ाए थे आपको सिमेट्रिक डिफरेंस जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि ए डेल्टा बी जो होता है, ए डेल्टा बी जो होता है ये क्या होता है, तो होता है ए माइनस बी होता है, और उसका यूनियन हम कर देंगे बी माइनस ए के साथ। मतलब कि एक बार क्या कीजिए आप कि ए और बी का डिफरेंस निकाल दीजिए, एक बार बी और ए का डिफरेंस निकाल दीजिए। आपको ध्यान रहे कि ये दोनों अलग चीज़ है, ए में से बी को हटाना एक अलग चीज़ है और बी में से ए को हटाना दोनों अलग चीज़ है। तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, फिर दोनों का यूनियन कर दीजिए, यही आपका क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो इसी में हम क्या करेंगे, तो पहले हम ए में से हम बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आपका क्या है 1,2,3 है, और माइनस किसको करना है बी को, तो 3,4,5। तो माइनस करने के लिए क्या बोले थे, जब ए में से बी को माइनस करना है तो ए में से वो सारे एलिमेंट को हटा देंगे जो बी में है, माने कि जो कॉमन एलिमेंट दोनों में उसको क्या कर देना है, हटा देना है। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है ना। तो ए में से बी को माइनस करना है तो ए में से वो सारी चीज़ को हटा दीजिए, ए में से वो सारी चीज़ को हटा दीजिए जो बी का चीज़ ए में आ रहा है, ठीक है ना। तो बी का इसमें ये जो सेट बी है इसमें उसमें का ए में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है ना। 3 को हम हटा देंगे तो बच क्या जाएगा 1,2, तो यहाँ पर जाएगा 1,2। फिर से बात को समझिएगा कि ए माइनस का बी का मतलब होता है, पहले तो आप क्या कर दीजिए कि जो कॉमन है उसको आप क्या कर दीजिए, उसको हम कर लिए कि दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन 3 है, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे कि ए में से बी को हटाना है, तो ए में से जो कॉमन वाला पार्ट है उसको हटा दिए, तो कॉमन वाला पार्ट 3 है तो इसको हम हटा दिए, तो बच क्या गया 1,2, तो यहाँ पर हो गया 1,2। तो ए माइनस बी क्या आ गया 1,2 आ गया। अब हम क्या करेंगे बी माइनस ए करेंगे, क्या करेंगे बी माइनस ए। तो पहले हम बी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3,4,5, और ए क्या है तो ए है आपका 1,2,3। अब बी में से ए को हमको माइनस करना था, क्या करेंगे जो कॉमन वाला पार्ट है तो 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें से 3 को क्या कर देंगे हटा देंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन 3 है, तो बच क्या जाएगा 4,5। तो यहाँ पर आ गया 4,5। अब हमको क्या निकालना है, इसका करना है क्या सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये सिर्फ फॉर्मूला हम रिकॉल करने के लिए बताए थे, ठीक है ना। अब ए माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, तो ए माइनस बी का वैल्यू आ गया 1,2, तो यहाँ पर हो गया 1,2, फिर यहाँ पे हो गया यूनियन, और बी माइनस ए क्या है तो बी माइनस ए है 4,5, तो यहाँ पर हो गया 4,5, ठीक है। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या कर देंगे, तो आपको पता है कि यूनियन में होता है कि दोनों सेट को मिला दीजिए, जो कॉमन एलिमेंट है जो मैंने 2 बार आ रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2,4,5। यही आ गया ए और बी का क्या सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें का डाउट, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1 इसका 15 नंबर है। क्वेश्चन दिया है इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्स ग्रेटर देन 5, मतलब कि एक्स का जो वैल्यू हमको लेना है वो क्या लेना है 5 से, एक्स लेस देन 5 है, ये क्या है एक्स लेस देन 5 है, मतलब कि एक्स का वैल्यू हमको 5 से छोटा लेना है, ठीक है ना। ना 5 के इक्वल लेना है ना 5 से बड़ा लेना है, ठीक है ना। हमको सिर्फ एक्स जो चाहिए वो 5 से क्या चाहिए छोटा चाहिए, ठीक है ना। तो 5 से छोटा है, जैसे मान लीजिए 4.9, तो 4.9 भी उसमें इंक्लूड होगा, 4.91 वो भी इंक्लूड होगा, बस 5 वो नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है ना। 5 से छोटा कुछ भी, जैसे माइनस में नंबर हो सकता है, -1.0 -1/2 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर में आपको माइनस नंबर सब आ जाएगा, माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आएगा, जीरो भी आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा। आगे दिया हुआ है बी सच दैट एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि यहाँ पर भी जो एक्स है वो क्या है रियल नंबर ही है, एक्स ग्रेटर देन 4, यहाँ पर जो है एक्स 4 से बड़ा है, यहाँ पर जो है एक्स क्या है 5 से छोटा है। और हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो दोनों में आना चाहिए, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि हम मान लेते हैं कि एक सेट सी है, मतलब कि या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर क्या इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है जो एक्स है वो क्या है, तो एक्स जो है वो 4 से क्या है 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर हो गया 4 से बड़ा और 5 से क्या है छोटा।
यही इसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इसका इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों के बीच का जो नंबर होगा सब इसी के बीच में आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों को फुलफिल कर रहा है। 4 से बड़ा है तो हाँ 4 से बड़ा है, ठीक है ना। 5 से छोटा है तो हाँ 5 से छोटा है। तो ये इसका क्या हो गया, तो ये इसका हो गया दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। क्या हो गया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच का जो मैंने कॉमन पार्ट होता है वो लिखना था, दोनों में कॉमन आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम मान लीजिए कि विजुअलाइज करेंगे अगर नंबर लाइन से, जैसे अगर मान लीजिए इसको हम लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पर है क्या है, x लेस देन 5 है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और क्या होता है 5 लेस देन 5, मतलब कि 5 से जितना छोटा है सब हमको ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर लाइन अगर हम खींचते हैं इसके लिए b के लिए, a का हो गया, अगर b के लिए अगर हम खींचते हैं तो क्या है 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा है मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 4 से बड़ा, 4 से क्या है बड़ा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर क्या है 5 से छोटा, तो 5 से छोटा और 4 से बड़ा, तो मतलब कि जाना कहाँ है, लास्ट हम जा सकते हैं 5 तक, और यहाँ पर लास्ट कहाँ तक आ सकते हैं 4 तक, तो दोनों के बीच में यही ना पार्ट कॉमन हो गया, ये 4 से बड़ा और ये 5 से छोटा, यही दोनों में कॉमन आ गया, मतलब कि ये दोनों हिस्सा जो आ गया दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 को लेना है और 5 को लेना है, नहीं, दोनों के बीच का लेना था, दोनों के बीच का लेना था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, तो उसी में ही आता है। तो आपका इसका मतलब हो गया कि x जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है ना, और x जो है 5 से क्या है, छोटा है। 4 के ना इक्वल है ना 5 के इक्वल है, अगर इक्वल होता है तो यहाँ पर इक्वल का साइन हम देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी को अगर हम सेट टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर हम, ये तो हो गया सेट टेबुलर फॉर्म, इसी को अगर हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो देखिए इसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम ओपन इंटरवल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी को 5 लिखेंगे। इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 4 से बड़ा है यहाँ पर, तो 4 से है तो 4 कॉमा क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4,5 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ओपन इंटरवल में ही लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह का सिंबल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर ये लिखना है इंटरसेक्शन, और यहाँ पर ओपन इंटरवल में आ रहा है क्योंकि जो वैल्यू है वो न 4 के इक्वल है न 5 के इक्वल है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है 4 और 5 के बीच का जितना रियल नंबर होगा, आपको पता है कि 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होगा, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इसको हम जो कर्ली ब्रैकेट में लिखे थे उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि 4 के बाद और 5 के पहले जितना नंबर है सारा का सारा नंबर ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, ठीक है। तो इसका रफ का पार्ट था, ठीक है ना, आपका आंसर। तो ये हो गया शेड्यूलर फॉर्म में, और ये आपका हो गया क्या, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो रिलेशन का जो डाउट है उसको भी हम लोग देखेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए।